हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे फैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो आप लोग ये टॉपिक देख पा रहे हो, फैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, लेट्स से आपके पास दो फैक्टर्स है, एक है ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस मच और एक है बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस मच। तो दोनों फैक्टर्स का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये सब हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट करने से पहले हम लोग चीज़ों को थोड़ा बेसिक से देख लेते हैं, थोड़ा सिस्टमेटिकली देख लेते हैं। तब जो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे ना डॉट प्रोडक्ट, उसका भी थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये जो प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट, फैक्टर का प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ये दो टाइप का होता है। एक टाइप क्या है, एक टाइप है डॉट प्रोडक्ट। ओके, और एक कौन सा टाइप है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। देखो ये जो दो वेक्टर्स है, दोनों के बीच में कुछ एंगल मान लेते हैं। लेट्स से थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल हमने मान लिया। ये एंगल किसका बीच में है, दोनों फैक्टर्स के बीच में। लेट्स से ये एक फैक्टर ऐसे है और एक फैक्टर ऐसे है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ऐसे हमने मान लिया। ठीक है, तो ये जो केस है, इस केस में अब क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है फैक्टर के बीच में। ठीक है, तब जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या लेंगे, ए डॉट बी, ओके, इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला था ना, क्या है फॉर्मूला, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ए का मैग्नीट्यूड है और बी का मैग्नीट्यूड है उसको निकल लेंगे। फिर यहाँ पे थीटा की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ये 30 डिग्री पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले ये ए का वैल्यू निकल लेते हैं, मतलब ए का मैग्नीट्यूड निकल लेते हैं। देखो एकदम ईजी है, आसान है। देखो ये जो ए है, फैक्टर ए, इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो 2 है उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो ये 3 है उसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर क्या लेंगे, एक रूट लेंगे। यहाँ पे जो आंसर आएंगे वही होंगे ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आंसर क्या आएंगे, देखो 4 + 9 आएंगे, है कि नहीं। तो आंसर आएंगे 4 + 9 इज 13। ठीक है, √13, ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड। ठीक उसी तरह हम लोग बी का भी मैग्नीट्यूड निकल सकते हैं। तो बी का मैग्नीट्यूड में यहाँ पे निकल देते हो। तो देखो बी का मैग्नीट्यूड क्या आएंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 3 है उसका स्क्वायर लेंगे, 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो 5 है उसका स्क्वायर, फिर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आएंगे प्लस 25। ठीक है, फिर यहाँ पे रूट लगा देंगे। तो इसका जो आंसर आएंगे ये कितना होंगे, 34 होंगे। ठीक है, √34। तो बी का मैग्नीट्यूड भी हमें मिल गया। ठीक है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये जो बी का मैग्नीट्यूड है इसको मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, इसको मिटा के। देखो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आया, √34। ठीक है, तो ये है बी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड कितना, इतना। ठीक है, √13। तो यहाँ पे देखो ये जो आंसर आएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे, √13 इंटू √34 इंटू कॉस 30 आएंगे। ठीक है, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना है, कॉस 30 का वैल्यू है √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस 30 की जगह पे लिखेंगे √3/2। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तब एक आंसर आएंगे, तो आंसर को आप लोग खुद करके निकाल लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे सिमिलरली हम लोग इसका जैसे डॉट प्रोडक्ट लिया, इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं कि नहीं। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा। नहीं, ये गलत है, क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ओके, देखो यहाँ पे जो ए का मैग्नीट्यूड है वो निकल लिया हमने, कितना है, √13, है कि नहीं। तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे √13 इंटू बी का मैग्नीट्यूड √34 इंटू साइन थीटा। तो थीटा कितना था, 30 डिग्री था। ठीक है, तो साइन 30 कितना होंगे, साइन 30 होंगे हाफ। ओके, तो 1/2। तो इसका भी एक आंसर निकल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज रह गया, मिसिंग है। क्या मिसिंग है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका एक डायरेक्शन भी आते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग आज देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये जो थीटा है, थीटा गिवन है इस केस में,
तो थीटा गिवन है, इसीलिए हमने इस फॉर्मूला को लगा के आराम से इसका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कर पाए। अगर ये थीटा दिया नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब हम दोनों को थोड़ा अलग टाइप से प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये जो a डॉट बी है, ओके, इस केस में सपोज थीटा दिया नहीं है, तब हम लोग इसका कैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग एकदम अच्छे से देखा था कैसे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं जब थीटा नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। a डॉट बी, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, a जो वेक्टर है इसको लिख देंगे, ठीक है। तो कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। यहाँ पे डॉट लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे b वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैसे, ये जो 2 है इससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो नॉर्मल मेथड हम लोगों का वैसे ही करेंगे, ठीक है। बाद में जब i डॉट आई आएंगे उसको हम लोग लिखेंगे 1 i डॉट जे, आई डॉट के, ये सब हम लोग लिखेंगे 0। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में एकदम डिटेल्स से देखा था, एकदम अच्छे से देखा था, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो या नहीं जानते हो तो देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में क्या देखेंगे, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसे देखेंगे, ठीक है। जब थीटा नहीं दिया होता है तब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो वेक्टर है ये दोनों वेक्टर, ओके, उसी का हम लोग क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। देखो ये जो दो वेक्टर से दोनों का हमें क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस था, एक केस में क्या हुआ, थीटा गिवन है, ठीक है, ये थीटा 30 डिग्री गिवन था। अभी थीटा क्या है, हम लोग मान रहे हैं कि थीटा नहीं दिया हुआ है, तब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे a क्रॉस b, ओके। तो a की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये वैल्यूज लिख देंगे, ओके, 2i कैप प्लस 3j कैप, ओके। क्रॉस क्या लिखेंगे, क्रॉस 3i कैप प्लस 5j कैप, ओके। तो ये देखो ये जो i कैप j कैप है ना, यहाँ पे तो k कैप नहीं है, तो ये क्या है, 2 डिमेंशनल केस है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग सिर्फ x और y एक्सिस को कंसीडर किया, ठीक है। तो और जो जब k आएंगे तब हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, 3 डिमेंशनल केस, जहाँ पे हम लोग z एक्सिस को भी कंसीडर करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे, पहले इसे कर लेते हैं, ठीक है। देखो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, देखो इसको इसके साथ करेंगे पहले, फिर इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेंगे, 2i कैप क्रॉस 3i कैप, ठीक है, प्लस 2i कैप क्रॉस 5j कैप लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो प्लस 3j कैप क्रॉस 3i कैप लिखेंगे, है ना, प्लस क्या लिखेंगे, 3j कैप क्रॉस 5j कैप, ओके। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 2 और 3 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेंगे, 6 मिलेंगे, ठीक है। फिर क्या मिलेंगे, i क्रॉस i मिलेंगे, है ना, फिर प्लस, और 2 इंटू 5 कितना होता है, 2 इंटू 5 इज 10, फिर यहाँ पे i क्रॉस j मिलेंगे, ओके। फिर यहाँ पे क्या आएंगे आंसर, यहाँ पे 3 3 जा 9, है ना, फिर यहाँ पे आएंगे j क्रॉस i, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, प्लस 15j क्रॉस j, फाइन। तो अभी हमें फाइन करना है ये जो i क्रॉस i है वो कितना होता है, ठीक है, i क्रॉस i कितना होता है, i क्रॉस j कितना होता है, ये सब हमें फाइन करना है अभी, ठीक है। उसी को हम लोग अभी देख लेते हैं, तो इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। देखो पहले हम लोग i क्रॉस i को फाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो i क्रॉस i कितना होता है, ये i क्रॉस i जो हम लोग का बेसिक फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला क्या है, सपोज एक वेक्टर है a वेक्टर, ठीक है। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, उसे हम लोग कौन सा फॉर्मूला से लिखते हैं, फिर a का पहले मैग्नीट्यूड निकलते हैं, फिर b का मैग्नीट्यूड, फिर लिख देते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो इस केस में जो a है कौन है, i है, फिर a कौन है, b कौन है, i है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या लेंगे, i का मैग्नीट्यूड लेंगे, फिर i का मैग्नीट्यूड, फिर क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ठीक है। तो अभी इस केस में थीटा कितना है उसी को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये क्या होता है, x और ये होता है y। तो x में क्या होता है, i कैप होता है कि नहीं, और y में j कैप होता है ना। तो यहाँ पे देखो
आई और जे अगर होता, यहाँ पे आई की जगह पे, यहाँ पे आई की जगह पे अगर जे होता, तब हम लोग आई और जे दोनों लेते ऐसे। तो आई और जे के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री है ना। फिर आई और आई के साथ जो एंगल है वो कितना है, वो तो 0 डिग्री एंगल है ना। तो आई और आई के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 डिग्री लिख देंगे। तो आई तो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है ना। तो हम लोग देखे थे आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो फिर आई का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, फिर ये साइन 0 मतलब कितना, 1 होता है क्या, नहीं होता है, कितना होता है, तो साइन 0 होता है 0, ठीक है। तो इस केस में आई क्रॉस आई करने के बाद जो आंसर आएंगे वो कितना आएंगे, 0 आएंगे। ठीक उसी तरह हम लोग अगर जे क्रॉस जे करें, ठीक है, बोलो जे क्रॉस जे करने से क्या आएंगे आंसर, वहां पे भी 0 आएंगे, है कि नहीं। तो जे का मैग्नीट्यूड 1, फिर जे का मैग्नीट्यूड, फिर साइन 0 कितना होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो ये जो जे के बीच में एंगल होंगे कितना होंगे, 0 होंगे, ओके। फिर हम लोग अगर के कैप क्रॉस के कैप करेंगे, ठीक है। तो के मतलब क्या, जेड एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन होता है हम लोग उसे के से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, के का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर के का मैग्नीट्यूड, ओके, फिर क्या लिखेंगे, साइन 0 डिग्री। 0 क्यों, क्योंकि के और के बीच में जो एंगल होंगे वो 0 डिग्री होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे के का मैग्नीट्यूड, के क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो के का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, यहाँ पे क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो आंसर क्या आएंगे, 0 आएंगे, ठीक है। तो अभी हमने समझ लिया कि ये जो फैक्टर से, यूनिट फैक्टर से सबका क्रॉस प्रोडक्ट लेने से क्या होंगे, यहाँ पे इस केस में 0 आएंगे जब हम लोग यहाँ पे सेम यूनिट फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसी को मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ कि जब हम लोग आई क्रॉस आई करते हैं, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसे जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, ओके, ऑल विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, वो जो आई क्रॉस जे होता है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, आई क्रॉस जे चाहिए कि नहीं। तो फिर जे क्रॉस आई ये सब हम लोग देखेंगे कितना आता है आंसर, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। देखो ये जो आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, आई का मैग्नीट्यूड लेंगे, फिर जे का मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना। तो फिर क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो इस केस में थीटा कितना होगा, अभी अभी बोला ना। तो आई और जे, आई किधर है, आई तो इधर है ना, फिर यहाँ पे जे है, ठीक है। तो आई और जे के बीच में एंगल कितना होगा, 90 होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 90 लिख देंगे, ठीक है। तो अभी देखो आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर 1, तो यहाँ पे भी 1 होंगे, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 1 होंगे। तो आंसर कितना आएंगे, 1 आएंगे। तो एक्चुअल में ये करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एक डायरेक्शन आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, कैसे आते हैं डायरेक्शन, ठीक है। देखो उसके लिए एक रूल है, एकदम सिंपल बेसिक आसान रूल है। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आई कैप, फिर यहाँ पे लिखेंगे जे कैप और यहाँ पे के कैप लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है। देखो जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तब हम क्या मिल रहा है, हमें आई क्रॉस जे मिल रहा है, ठीक है। आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या होंगे, के कैप होंगे। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, एकदम आसान रूल है, ठीक है। फिर जे क्रॉस के है ना, तो जे क्रॉस के क्या मिलेंगे, इज इक्वल टू आई कैप, ठीक है। जे क्रॉस के आई कैप, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। फिर के क्रॉस आई क्या मिलेंगे, जे कैप मिलेंगे ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ के क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या मिलेंगे, जे कैप मिलेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज मूव करें, ठीक है, उल्टा मूव करें, तब क्या आएंगे, एक माइनस साइन आएंगे, ठीक है। तो उल्टा मूव करके देखते हैं क्या मिलता है। देखो हम क्या करेंगे, पहले आई और के, ओके, आई क्रॉस के करेंगे, ठीक है। तो आई क्रॉस के हम क्या जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो आई क्रॉस के करने से हमें क्या मिलेंगे, आई क्रॉस के करने से मिलेंगे जे कैप, लेकिन माइनस, ठीक है। फिर ये जो के क्रॉस जे है, के क्रॉस जे करने से क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे आई कैप, लेकिन माइनस, क्योंकि हम क्लॉकवाइज आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, ठीक है। फिर जो जे क्रॉस आई है, ओके, जे क्रॉस आई है,
वो करने से हमें मिलेंगे माइनस के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रूल्स समझ में आ गया कि कब किसको क्रॉस करने से क्या मिलता है। ठीक है, तो जब हम लोग क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमें मिलता है नेगेटिव, और जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तब हमें मिलता है पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी आप लोग इसका एक नोट बना लो, वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट या नोट ही बना लो ना। ठीक है, अभी देखो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें लिख पाएंगे 6 आई क्रॉस आई कितना होंगे, आई क्रॉस आई इज 0। ठीक है, फिर प्लस 10 है ना, 10 इंटू ये जो आई क्रॉस जे है। ठीक है, 10 इंटू आई क्रॉस जे कितना होंगे, आई क्रॉस जे इधर है ना, आई क्रॉस जे इज 1, लेकिन इसका एक डायरेक्शन होंगे ना, डायरेक्शन कौन सा होगा, आई क्रॉस जे, ये आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 9 है ना, तो फिर क्या है जे क्रॉस आई, तो देखो यहाँ पे जे क्रॉस आई कितना होता है, माइनस के होता है। ठीक है, तो माइनस के कैप इंटू माइनस के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसे हम लोग क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो ये मल्टीप्लिकेशन है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू बोलेंगे। ठीक है, तो जो फैक्टर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है उसे हम लोग ऑलवेज क्रॉस कह के बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हमने लिखा माइनस के कैप, फिर ये जो है क्या है 15 इंटू, ओके, तो इसको हम लोग इंटू बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो जे और जे के बीच में है इसको हम बोलेंगे क्रॉस, तो जे क्रॉस जे कितना होंगे, फिर से 0 होंगे, है कि नहीं। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने के बाद जो मिलेंगे इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखो यहाँ पे a क्रॉस b इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएंगे, तो 10 के कैप होंगे ना, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 10 के कैप। फिर ये माइनस आगे आ जाएंगे तो माइनस 9 के कैप हो जाएंगे ना, तो माइनस 9 के कैप हो जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या आएंगे, 0 आएंगे, तो ये 0 है, फाइन। तो आंसर क्या आएंगे, 10 माइनस 9 इज 1 के कैप। ठीक है, तो हम लोग के कैप को कॉमन लेके माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आया ए क्रॉस बी का कितना आया, 1 के कैप, यानी हम लोग इसे के कैप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था 2 डिमेंशनल के लिए केस। ठीक है, अगर इसका एक 3 डिमेंशनल वर्जन देखे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, के कैप को लगाना पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक के कैप लगा देते हैं, है कि नहीं, तो इसको मिटा देता हूँ। देखो ये उतना टफ नहीं है जितना सोच रहे हो आप। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग एक एक्सटेंशन लगा देते हैं के कैप का। लेट्स से यहाँ पे मैंने बोल दिया एक के कैप है। ठीक है, फिर यहाँ पे मान लिया 2 के कैप है। ठीक है, ये 2 फैक्टर्स है, फाइन। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 3D केस पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं 3 डिमेंशनल फैक्टर की। तो इसके लिए हम लोग सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, प्लस क्या लिखेंगे, के कैप लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, है कि नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, प्लस क्या लिखेंगे, 2 के कैप लिख देंगे। ठीक है, तो देखो ब्रैकेट क्लोज, इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आएंगे आंसर, 2 आई कैप क्रॉस 3 आई कैप, है ना, प्लस 2 आई कैप क्रॉस क्या आएंगे, 5 जे कैप। ओके, प्लस क्या लिखूंगा, 2 आई कैप क्रॉस 2 के कैप, है कि नहीं। फिर क्या करेंगे, 3 से करेंगे ना। ओके, तो फिर ऐसे 3 से करेंगे। ओके, देखो प्लस 3 जे कैप क्रॉस कितना, 3 आई कैप, है ना, प्लस 3 जे कैप क्रॉस 5 जे कैप। ओके, प्लस क्या लिखेंगे, 3 जे कैप क्रॉस 2 के कैप। ओके, फिर हम लोग इस बार कैसे करेंगे इसे। ठीक है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस के कैप, फिर क्रॉस 3 आई कैप प्लस के कैप क्रॉस 5 जे कैप, है ना। फिर क्या लिखेंगे, के कैप क्रॉस 2 के कैप। ओके, तो अभी हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो 2 इंटू 3 इज 6। ओके, आई क्रॉस आई होंगे ना, आई क्रॉस आई लिख देता हूँ, प्लस ये क्या है, 2 इंटू 5 इज 10। ओके, फिर लिखेंगे आई क्रॉस जे,
प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, ये 2 इंटू 2 इज 4 i क्रॉस के, ओके। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस ये देखो 3 इंटू 3 इज 9 j क्रॉस i होंगे ना, प्लस क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 इज 15 j क्रॉस j, ओके, प्लस 3 इंटू 2 इज 6 j क्रॉस k, ठीक है। तो फिर जो लास्ट लाइन है उसका भी कर लेते हैं। तो ये 1 इंटू 3 कितना होता है 3, ओके, 3 k क्रॉस i, ओके, प्लस के लिखेंगे 5 k क्रॉस j, प्लस के लिखेंगे 2 k क्रॉस k। आ रहे हैं समझ में? ओके, अभी देखो यहाँ पे a फैक्टर क्रॉस b फैक्टर, ओके। तो ये i क्रॉस i कितना होता है, i क्रॉस i तो 0 होता है ना, तो i क्रॉस i 0, तो यहाँ पे आंसर आ जाएंगे 0, ओके। तो ये i क्रॉस i 0, फाइन। फिर यहाँ पे i क्रॉस j कितना होंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस 10 i क्रॉस j कितना होंगे, यहाँ पे देखो i क्रॉस j इज इक्वल टू k कैप, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 4 इंटू i क्रॉस k, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंटू आई क्रॉस के कितना, तो यहाँ पे कहा है आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे कैप, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जो प्लस 9 जे क्रॉस आई है ना, जे क्रॉस आई प्लस 9 जे क्रॉस आई कितना होता है, जे क्रॉस आई इज माइनस के कैप, यहाँ पे लिख देंगे माइनस के कैप, ओके, इनटू प्लस यहाँ पे देखो 15 जे क्रॉस जे, ठीक है। तो ये है जे क्रॉस जे, 15 जे क्रॉस जे, ये है 15 जे क्रॉस जे कितना, अगेन 0 है ना, प्लस क्या लिखेंगे इस बार, ये है ना 6 जे क्रॉस के, ठीक है। तो 6 जे क्रॉस के कितना होता है, यहाँ पे देखो जे क्रॉस के 1 होता है ना, जे क्रॉस के 1, ठीक है। तो यानी ये आई कैप होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 के कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है। तो ये 3 के कैप क्रॉस आई कैप, इसको क्या लिखेंगे के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इधर है ना, कहाँ पे, ये के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप, ठीक है। तो के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप, प्लस फिर यहाँ पे देखो ये 5 के क्रॉस जे है कि नहीं, तो 5 के क्रॉस जे क्या लिखेंगे, ये 5 के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई कैप, ठीक है, माइनस आई कैप, ओके। प्लस लास्ट में देखो ये क्या है, ये है 2 के क्रॉस के, ठीक है। के क्रॉस के कितना होंगे बोलो, क्या लिखूँ यहाँ पे, हाँ बोलो 2 इंटू 0 लिखूंगा, है कि नहीं। तो के क्रॉस के तो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें अच्छे से समझ में आ गया। तो अभी आसान है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये तो 0 है तो इसको हम लोग डिसिप्लिन करके ऐसे लिख लेते हैं के कैप प्लस ये माइनस हो जाएंगे ना, तो -4 जे कैप, ठीक है। फिर क्या आएंगे -9 के कैप, है ना। फिर क्या आएंगे 0, ठीक है, 0 को नहीं लिखते, तो ये 6 आई कैप आएंगे। फिर क्या आएंगे, फिर आएंगे 3 जे कैप, है ना, -5 आई कैप, ठीक है। फिर क्या आएंगे लास्ट में 0। तो यहाँ पे देखो जो आई है उसको हम लोग प्लस माइनस कुछ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे +6 आई कैप है, यहाँ पे -5 आई कैप है, तो आंसर कितना आएंगे 1 आई कैप, ठीक है। फिर जे को देखो 3 जे कैप है और -4 जे कैप है, तो आंसर क्या आएंगे माइनस जे कैप होंगे, है ना। फिर यहाँ पे क्या है 10 के कैप और 9 के कैप, ठीक है। तो 10 - 9 इज 1 के कैप, ठीक है। तो ये होंगे आपका रिजल्ट, आंसर ए क्रॉस बी का, ठीक है। कर पाओगे, ज़्यादा टफ लगे क्या, उतना टफ तो है नहीं, तो 2-3 बार प्रैक्टिस करने से एकदम आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिक जो रूल था, रूल क्या था, यहाँ पे जैसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं ना, तो उसी को याद रखना अच्छे से। तो ये आई कैप जे कैप फिर के कैप, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेना एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, ठीक है। तो आई क्रॉस जे कितना होंगे प्लस के कैप, तो फिर जे के कितना होंगे आई,
फिर के आई जे, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से क्या होंगे, वहां पे प्लस होंगे। एकदम आसान है, ठीक है। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अभी देखो ये जो हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग और एक टेक्निक का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट मेथड यूज करके इसको हम लोग आसानी से एकदम 2 मिनट में, कम टाइम में हम लोग इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो मेथड है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ। वो होमवर्क आप लोग करना इस मेथड को यूज करके। तो आप लोगों को फाइंड करना है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं 2-3 क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप लोग उसे करना आराम से, ठीक है। देखो ये जो ए वेक्टर है इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे लेट्स से मैंने दे दिया 5, ओके, और यहाँ पे दे दिया 2, ओके। इसको हमने कर दिया 8 सपोज, और यहाँ पे कर दिया 4, और यहाँ पे कर दिया 3, ठीक है। इसको आप लोग कर लेना। और एक दे देता हूँ, है कि नहीं। तो ये सी है, सी वेक्टर इज इक्वल टू सपोज है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और एक है सपोज डी वेक्टर, यहाँ पे लेट्स से ये क्या मान लेते हैं 3i कैप, ठीक है। फिर यहाँ पे है प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। तो इन दोनों को क्रॉस करना है, ठीक है। तो आराम से कर पाओगे आप लोग, थोड़ा मतलब ध्यान से करना है, ओके। अदरवाइज ये जो माइनस प्लस है इसका पजल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस की जगह पे कभी कभी प्लस भी हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान नहीं देते हो तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आप लोग एकदम कॉन्सेंट्रेशन लगा के, मन लगा के करना इस क्वेश्चंस को, ठीक है। और एक दे देता हूँ, है कि नहीं। देखो ये लेट्स से एक वेक्टर है पी वेक्टर, ठीक है। तो पी वेक्टर को मैंने बोल दिया 3 माइनस 3j कैप, ठीक है। फिर यहाँ पे है लेट्स से प्लस 2k कैप, ठीक है। फिर एक वेक्टर है क्यू वेक्टर, क्यू वेक्टर है लेट्स से 2i कैप, ठीक है। फिर यहाँ पे है माइनस j कैप, ओके। तो इन तीनों को आप लोगों को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो आराम से कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट मेथड यूज करके कैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है।